बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर वाले के अंदर। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पढ़ना है। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में क्या कहा गया है? ओके, जो तमाम एनेस्थेसाइज पेशेंट होते हैं उसको आपने डेडिकेटेड PACU के अंदर आपने क्या करना होता है? रिकवर करना होता है। अभी PACU की क्या एब्रीविएशन है इसका आपने कमेंट सेक्शन में जवाब देना होता है। ओके, नंबर 2, आपने जो तमाम वाइटल मॉनिटर है आपने उसको मॉनिटर करना होता है, वाइटल्स को मॉनिटर करना है, पेन नोजिया वॉमिटिंग को आपने करना होता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, और कॉम्प्लिकेशन को देखना होता है। अब कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, रीनल या यूरोजेनिटल कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग है, फीवर है। ओके, रिस्क फैक्टर इन वुंड डिसीजन हमने पढ़नी है। ओके, सब चीज़ें पढ़नी है। तो पहला रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन कुछ दिनों के बाद या इमीडिएटली हो सकती है। ओके, तो ये आपने पढ़ लेना है। ओके, अब इसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं रिस्पिरेटरी के, ओबेसिटी, हाइपर कैपनिया, ओके, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्मोकिंग, क्रॉनिक लंग डिजीज या पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है। अब इसकी जो प्रिवेंशन है वो अर्ली इंटरवेंशन होती है और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है। ओके, अब CVS के अंदर हाइपोटेंशन हो जाती है या हाइपरटेंशन देखने को मिल सकती होती है। एरिथमियास होता है जिसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? हाइपोटेंशन से और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। ओके, ठीक हो गया। बाकी एरिथमियास, MI या स्ट्रोक के लिए आपको क्या चाहिए? पूरी कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट की टीम चाहिए। रीनल या यूरिनरी कंप्लेंट क्या हो सकती है? पोस्ट ऑपरेटिव रीनल फेलियर हो सकता है, तो इसके लिए आपने क्या करना होता है? प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स आपने करने होते हैं। यूरिन की रिटेंशन या इन्फेक्शन भी आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, सही है। इसके बाद यहाँ पर एक डब्बा बनाया हुआ कॉजेज ऑफ डिलीरियम। तो डिलीरियम के सिस्टम वाइज काजेस लिखे हुए हैं। लाइक रीनल के अंदर क्या काज हो सकता है? रीनल फेलियर या एजोटीमिया, यूरीमिया या UTI की वजह से हो सकता है। रिस्पिरेटरी के अंदर हाइपोक्सिया या चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से। CVS में पल्मोनरी बॉलिज्म, सेप्टिक शॉक, MI की वजह से। ड्रग्स में ओपिएट्स या कोकेन की वजह से। न्यूरोलॉजिकल में एपिलेप्सी या हेड इंजरी की वजह से। और कुछ इडियोपैथिक है, हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म। इसके बाद है पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग के अंदर आपने रट्टा मारना है कि अगर हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम हो जाए तो इस केस में आपने क्या करना होता है? आपने ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करनी होती है। सही हो गया। ओके, ठीक है। और इसके लिए मेजर हेमरेज प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता है। फीवर मोस्ट कॉमन होता है पोस्ट ऑपरेटिवली। अगर फीवर हो तो आपने लंग्स के अंदर, रीनल सिस्टम में या वुंड के इन्फेक्शन को कंसीडर करना होता है। नॉट आर द रिस्क फैक्टर इन वुंड डिसीजेंस। वुंड डिसीजेंस क्या होता है? वुंड की लेयर सेपरेट हो गई है, तो जनरल और लोकल में करना है। लोकल में क्या होगा? अगर आपने वुंड को अच्छे से क्लोज नहीं किया या वुंड की हीलिंग अच्छे से नहीं हुई, इन्फेक्शन या हिमाटोमा की वजह से या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया कि बंदा खांस खांस के इसका वुंड ही खुल गया। जनरल लाइफ के अंदर आपके मैल न्यूट्रिशन है, डायबिटीज़ है, ओके, ओबेसिटी, जॉन्डिस, सेप्सिस या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। प्रेशर सर को कैसे प्रिवेंट करना होता है? नंबर 1, आपने पेशेंट को रिकॉग्नाइज करना है। नंबर 2, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंट का मोबाइल रखना है, रेगुलरली उसको ट्रेन करना है। मेन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पैरालिटिक एलियस हो सकता है, ब्लीडिंग, एब्सेस हो सकती है, या नॉस्टोमोटिक लीकेज आपको देखने को मिल सकता है। ओके, कंपार्टमेंट सिंड्रोम के क्या सिम्टम्स होते हैं? कंपार्टमेंट सिंड्रोम में पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, पेन बढ़ रहा होता है, और जब मसल को पैसिवली स्ट्रेच करते हैं तो पेन आपको देखने को मिलता है। बाकी कुछ पीज होते हैं एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के, पेन, पैलर, पैरास्थीसिया, ओके, पैलर, पल्सनेसनेस, पैरालिसिस, ये आपको देखने को मिलते होते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है? ओके, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर वाइटल्स को देखना होता है। ओके, रिकवर करना है डेडिकेटेड पैको के अंदर। पेन को, नोजिया, वॉमिटिंग को ठीक करना होता है। रिस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क फैक्टर में ओबेसिटी, स्मोकिंग आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस या क्रॉनिक लंग डिजीज। इसके लिए आपने मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनानी है। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन में हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एरिथमियास आ जाते हैं। ओके, रीनल के अंदर आपका रीनल फेलियर है, UTI आ जाता है जिसकी वजह से आपको डिलीरियम देखने को मिल सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग में अगर 7 से कम HB तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। फीवर है तो फिर वुंड का इन्फेक्शन हो सकता है। वुंड डिसीजेंस के जो रिस्क फैक्टर होते हैं लोकल के अंदर आपके वुंड की क्लोजर है, पार्शियल क्लोजर है या डिफेक्टिव क्लोजर होती है, पुअर वुंड हीलिंग है लाइक इन्फेक्शन की वजह से, या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया है लाइक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की वजह से, कफिंग की वजह से। ओके, बाकी प्रिवेंटिंग प्रेशर सोर तो आपने रिकॉग्नाइज करना होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस को एड्रेस करना होता है, पेशेंट का मोबाइल या टर्न अप करना होता है। ओके, मेन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी तो पैरालिटिक इलियस हो सकता है, ABP को रट्टा मारना है, नॉस्टोमोटिक लीकेज है, ब्लीडिंग या एब्सेस देखने को मिल सकती है, या फिर पैरालिटिक एलियस देखने को मिल सकता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, पेन बढ़ रहा होता है, पेन ऑन पैसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स होता है इन द अफेक्टेड कंपार्टमेंट, या कुछ पीज होते हैं एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के, पैरालिसिस, पैलर, पोइकिलोथर्मिया, पैरास्थीसिया, पल्सलेसनेस, ये आपको देखने को मिलते होते हैं।